ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्। पुनः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्य वहाम्यहम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनन्याः अर्थात जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अर्थात अनन्य भाव से। चिंतयन्तः अर्थात चिंतन करते हुए। माम अर्थात मुझको। ए अर्थात जो। जना अर्थात व्यक्ति। पर्युपासते अर्थात ठीक से पूजते हैं। तेषां अर्थात उन। नित्य अर्थात सदा। अभियुक्तानां अर्थात भक्ति में लीन मनुष्य की। योग अर्थात आवश्यकताएं। क्षेम्यम अर्थात सुरक्षा या आश्रय। वहामि अर्थात वहन करता हूँ। अहम अर्थात मैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे
दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास हैं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो कुछ डिजायर्स हैं, इंद्रिय सुख की गणना करते हैं, अर्थात गणना अर्थात प्रयास, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं वे जो है स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करे और स्वर्ग को जाए, नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन है। वेदांती होना पड़ेगा उसे, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा और पाप कर्म से शुद्ध होना पड़ेगा। हर व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता या स्वर्ग आदि लोकों को नहीं जा सकता। पिछले श्लोक में बताते हैं कि वे स्वर्ग तो जाते हैं पुण्य कर्म करके, वेदों का अध्ययन करके, लेकिन पुनः पुण्य क्षय होने पर वे मृत्यु लोक को आ जाते हैं और बार बार वही जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे चलता रहता है। अब यहाँ पे बताते हैं किंतु जो लोग, किंतु का मतलब जो देवताओं के उपासक हैं या जो इंद्रिय सुख के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको छोड़ के जो लोग, कैसे लोग, तो बताते हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे लोग। अनन्य भाव का अर्थ क्या है? जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो। यहाँ पे भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं मेरे, अर्थात मेरे सिवा जिसका अन्य कोई लक्ष्य ना हो। हमारे जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं भगवान को छोड़ के। दे धनम दे जनम दे सुंदरिम कविताम दे जगदीश कामये, सब उल्टा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्त का क्या लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है भक्त का? चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्त का लक्ष्य होता है ना धनम ना जनम ना सुंदरीम वा कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। भक्त का ना धनम, धन लक्ष्य नहीं होता, ना जन्म। जन्म का क्या अर्थ है? व्यक्ति, जनाः, कोई व्यक्ति उनका लक्ष्य नहीं होता। यहाँ पे संस्कृत में बोल रहे हैं ना, शब्दार्थ में जनाः अर्थात व्यक्ति, भगवान जनाः शब्द का व्यक्ति। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जन्म, जन्म मतलब बहुवचन है, जनाः मतलब एक वचन है, या जो भी व्यक्ति। भगवान यहाँ पे बोलते हैं जो भी व्यक्ति, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना धनम ना जन्म, अर्थात बहुत सारे जन लोगों का उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। ना धनम, ना धन लक्ष्य होता है, ना जन्म, ना सुंदरीम, ना सुंदरी स्त्रियों की कामना होती है, या स्त्रियों को ना पुरुष की कामना होती है। दोनों ही, ये फार्मूला है, दोनों पे लागू होगा। स्त्री पे भी लागू होता है, पुरुष पे भी लागू होता है।
स्त्री के लिए पुरुष की कामना नहीं होती और पुरुष को स्त्री की कामना नहीं होती। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम, कोई उनका ग्लोरिफिकेशन करे। वाह जगदीश कामये, भगवान बनने की इच्छा नहीं होती। तो क्या इच्छा होती है? या जगदीश, देखिए भगवान बनने की या भगवान को प्राप्त करने की भी उसकी इच्छा नहीं है। तो वो बस यही क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं गोलोक चले जाऊं, क्योंकि वो भगवान की संरक्षण में रहना चाहता है। बोलता मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, बोलता है मेरा बार बार अगर जन्म हो तो कहाँ? भक्तों के घर में। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्वयि। मुझे बार बार जन्म मिले, कहाँ पे? अहेतु की त्वयि, जहाँ पे अहेतु की कृपा है। कहाँ पे? बोलते हैं भक्त के घर में। भक्त के पास अहेतु की कृपा है। बाकी कोई, हर संसार में प्रत्येक जीव अपने हेतु से कार्य कर रहा है, कुछ न कुछ उसका हेतु है। परिवार पालन करने के लिए या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए, कुछ न कुछ उसका हेतु है। लेकिन जो भक्त है वह अहेतुकित है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मुझे ये सब की कामना नहीं है। बोलते हैं तब क्या कामना है? बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी त्वयि, भक्तों के घर में जो है मेरा जन्म हो बार बार। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। अहेतु की मतलब बिना योग्यता के आपको वह कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो अनन्य भाव से, जिसका अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता, धन लक्ष्य नहीं होता, जन लक्ष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है जो यहाँ पे भगवान संबोधित कर रहे हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का, बस वही एक लक्ष्य होता है। न अन्य भाव, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से मतलब कोई अन्य और लक्ष्य। भाव का मतलब हम प्रत्येक कार्य किसी न किसी भाव से करते हैं। पैसा भी कमाते हैं तो क्या भाव से? माता पिता की सेवा करनी है, सुखी रखना है उन्हें। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे मन में भाव होते हैं। गर्लफ्रेंड को गुलाब देना है, झुमका देना है, बहुत सारे अनेकों भाव होती है। बच्चों के प्रति भाव होती है। न अन्य भाव, कोई अन्य भाव नहीं, सिर्फ एक ही भाव रहना चाहिए। क्या भाव? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भगवान के दिव्य स्वरूप का, न कोई अन्य भाव से नहीं, सिर्फ भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर, निरंतर मतलब कोई अंतर ना करके। अंतर का मतलब गैप। हम प्रत्येक कार्य को करने में अंतर करते हैं। माला भी जप करते रहते हैं तो बोलते थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वापस से जप करेंगे। गैप कर दिया हमने, थक जाते हैं। बोलते हैं निरंतर मतलब कंटिन्यू, नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। निरंतर का मतलब इंग्लिश में नॉन स्टॉप। मेरी पूजा करते हैं जो लोग, भगवान बोलते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है। यहाँ पे कंडीशन नहीं डाल रहे हैं कि मुझे जो लगता है कि उनकी आवश्यकता है। यहाँ पे बोलते हैं उनकी जो आवश्यकता है। उनकी जो भी आवश्यकता होती है, उनको जो भी लगता है कि उनको ये चाहिए वो चाहिए,
ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बोलते उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भागवतम में भी एक श्लोक है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारिदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष। बोलते हैं भगवान भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अकाम, बोलते कोई भी कामना ना हो तो भी, बोलते सर्व काम, बोलते हैं सभी प्रकार की कामना हो। सभी प्रकार की मतलब एवरीथिंग, जितनी भी संसार में कामनाएं हैं सभी प्रकार की कामना हो। बोलते हैं मोक्ष काम, बोलते हैं अगर उसे मोक्ष भी कामना हो तो फिर उसे करना क्या चाहिए। बोलते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन। भक्ति योग का भी अर्थ यही है जो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, न अनन्य। जो भक्त होता है, भक्ति का अर्थ क्या है, भगवत गीता के 6 चैप्टर के 47 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोड करते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक। हम वहाँ पे जाकर देखेंगे भी ताकि उच्चारण में कोई भी त्रुटि ना हो। प्रभुपाद जी जो है लिखते हैं, भक्ति का अर्थ, लास्ट पैराग्राफ में भक्ति का अर्थ है, 6वें अध्याय के 47 श्लोक के तात्पर्य के लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान अर्थात जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भगवत गीता में भगवान शब्द जब भी प्रयोग किया जा रहा है तो वह सिर्फ कृष्ण के लिए, अर्थात कृष्ण की सेवा। लेकिन सेवा कैसे करनी है, बोलते हैं जो इस जीवन में या अगले जीवन में, बोल रहे हैं किसी भी जीवन में हो, भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए या रहित होती है, ये भक्ति है। भौतिक लाभ की इच्छा से रहित और भगवान के लिए जो, भगवान की सेवा जो करे। भौतिक मतलब भगवान की 2 प्रकृतिक है, भौतिक प्रकृतिक और आध्यात्मिक प्रकृतिक। हम पढ़ चुके हैं भगवान की भौतिक प्रकृति क्या क्या है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से तत्व है। भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा मुझे, कौन सा अध्याय? हरे कृष्ण प्रभु जी, 7वें अध्याय के 4था श्लोक। 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान की भौतिक शक्ति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गोपाल तापनी उपनिषद में, भौतिक लाभ की इच्छा से। भौतिक अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब 8 प्रकार के जो है भौतिक प्रकृति के तत्व हैं। ये शरीर भी इन तत्वों से मिलके ही बना है। तो एक शब्द में कह रहे हैं कि इस शरीर की जो है, इस शरीर की ज़रूरतों से जो है रहित होता है। रहित मतलब इस शरीर की ज़रूरत के लिए जो कार्य नहीं करता, जो सिर्फ भगवान की सेवा करता है, विदाउट सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पे हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अर्थात इस शरीर की जो है संतुष्टि के लिए जो है वह कोई कार्य नहीं करता।
उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं अन्न अन्य, अन्य कोई भाव नहीं रहता। हम कपड़ा खरीदते हैं तो भाव रहता है कि हमारा शरीर ढकेंगे, लेकिन भक्त का कोई अन्य भाव नहीं रहता कृष्ण के सिवा, सिर्फ कृष्ण की सेवा। सिंगार तन मंदिर मर्जना दो, वो शरीर का श्रृंगार क्यों करता है? बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए मंदिर मर्जना दो। युक्तस्स भक्तांस निकुंज तोपी वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। हम सुबह सुबह मंगला आरती में पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहते हैं भक्त श्रृंगार करता है। ऑफकोर्स हम बोलेंगे कि अरे तब भक्त तो इतना एकदम फर्स्ट क्लास तिलक लगाता है, कंठी माला धारण करता है, टिप टॉप कपड़ा पहनता है, किसके लिए फिर? अपने लिए तो नहीं। तो बोलते हैं श्रृंगार तन, तन मतलब शरीर, है ना, तन मन धन। बोलते हैं श्रृंगार तन, तन का श्रृंगार क्यों करता है? बोलते हैं मंदिर मर्जना दो। मंदिर क्या है? भगवान का निवास स्थान है। तो वह श्रृंगार किसके लिए करता है? बोलते हैं मंदिर मर्जना दो। न अन्य, अन्य किसी के लिए श्रृंगार नहीं करता, वो स्वयं के लिए श्रृंगार नहीं करता, वो मंदिर मर्जना दो, भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि भगवान का निवास स्थान है ना, तो उसे साफ सफाई रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कभी भी विजिट कर सकते हैं। भगवान रहते हैं वहाँ पे, किसी भी स्थान से कभी भी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए वह मंदिर की सेवा के लिए जो है स्वयं का श्रृंगार करता है, न अन्य, अन्य किसी भाव से नहीं। ऐसे व्यक्ति की कहते हैं भगवान, उनकी जो भी आवश्यकता है, एवरीथिंग, यहाँ पे जो भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आवश्यकता है उसे मैं पूरी करता हूँ। और जो कुछ उसके पास है, बोलते हैं कि जो भी उसकी आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, और जो भी उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। बोलते हैं भगवान मैं सिक्योरिटी गार्ड बन जाता हूँ, क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं है ना, वो तो मेरी सेवा में व्यस्त है। न अन्य, उसकी अन्य कोई भी जो है भाव नहीं है, सिर्फ मेरे ही प्रति प्रेम का भाव है, मेरी सेवा का ही भाव है, मेरे दिव्य स्वरूप का ही ध्यान करता है। वो वस्तुओं का ध्यान नहीं करता है, मोबाइल और लैपटॉप का ध्यान नहीं करता है, पति और पत्नी का ध्यान नहीं करता है, बच्चे का ध्यान नहीं करता है। न अन्य, अन्य कोई भी भाव नहीं रहता। ऐसे भक्ति की भगवान जो भी उसकी आवश्यकता है वो भगवान स्वयं पूरी करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान अध्याय का नाम है, श्लोक संख्या 22 का अनुवाद पूर्ण करते हैं। इस श्लोक का जो अनुवाद है, हरे कृष्णा।